आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आईडी शर्मा। आज हम इस समय पूर्वी दिल्ली के कड़कड़दुमा कोर्ट में है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कड़कड़दुमा का। ये दिखाएंगे गेट है और ये यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है जो वकीलों की हड़ताल भूख हड़ताल चल रही है। आइए जानते हैं इनकी भूख हड़ताल का मुद्दा क्या है। आप साफ आपको देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कड़कड़दुमा कोर्ट है और ये तमाम यहाँ पर ये वकील धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल इनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है। ये भूख हड़ताल जो है ये तमाम अधिवक्ता यहाँ पर कड़कड़दुमा कोर्ट पे बैठे हुए हैं और इनका जो मुद्दा है इनका जो भूख हड़ताल जो चल रही है वो केवल इनकी सुरक्षा को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कहने। ये जो आपकी भूख हड़ताल जो चल रही है सुरक्षा को लेकर चल रही है? जी जी जी, जो आपकी सुरक्षा के लिए जी। तो ये अधिवक्ता जी है ये कड़कड़दुमा कोर्ट से ही है और इनकी जो भूख हड़ताल चल रही है वकीलों की सुरक्षा को लेकर के चल रही है। क्या कब तक, जब ये सुरक्षा सपोर्ट करो सरकार सुरक्षा आपको नहीं देती है तो कब तक ये धरना जारी रहेगा? ये अनिश्चितकालीन के लिए रहेगा। ये स्ट्राइक जो हमारा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम जो है ना उठेंगे नहीं यहाँ से। सुरक्षा के अलावा और क्या क्या मांगे हैं? बस यही मांग है हमारी, जो सुरक्षा की मांग है, बस इससे अलग कोई मांग नहीं है हमारी जो। और ये हमारे साथ हैदर जी हैं, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप भूख हड़ताल को लेकर? देखो 5 लोग कल से भूख हड़ताल पे हैं, किसी के कानो कान जू नहीं चल रही है। इंटीमेशन डीजे बार एमपीएम जितने भी सबके सरकारी गिरह है सबको हमने इंटीमेशन दे रखा है। हालांकि कोर्ट में भी दे रखा है, डीजे साहब को भी दे रखा है। आज डॉक्टर बुलाए गए हैं, किसी की में से कोई नहीं आ रहा था यहाँ कि लेके हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल नहीं जाए, जब हमने प्रेशर बनाया तो उन्होंने जूनियर भेजे, उन्होंने 2 जनों का बीपी नापा गया, एक महेश का एक उदित का जिसका बीपी हाई लेवल है, जिसके कारण पैनिक अटैक भी आ सकता है, दिमागी नस भी पड़ सकती है। अभी भी पुलिस 100 नंबर वाले बाहर खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर यहाँ पर आए और इनको ट्रीटमेंट को यहीं दिला जाए। हालांकि फिर भी वो नहीं मानने, ये कह रहे हैं कि यहाँ से उठ के हम एम्बुलेंस को लेके जाएंगे, पर हमारे साथी यहाँ से टच से मच रहे हुए ये बैठे भी इसी कारण है कि हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको लागू किया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। मैं सब अधिवक्ताओं से कहूंगा इनको सपोर्ट करें, समर्थन करें और इनका भरोसा बनाए रखें। जैसे 10-20 लोग आए और भी आए, बाकी लोग आ नहीं रहे हैं बाहर के, ना सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और भी बहन हमारे साथ, ये आप एडवोकेट हैं, क्या नाम है? एडवोकेट अनीता हूँ, कड़कड़दुमा कोर्ट से। अनीता जी क्या कहना चाहेंगे ये सरकार के लिए? सर, ये सरकार उन लोगों की है जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज हम एक साधारण एडवोकेट जो एक बार का मेंबर है, उसकी आवाज तो क्या, वो आज डेथ बेड पे भी आ गया तो उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी शेमफुल चीज है कि हम एडवोकेट होते हुए हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी हमें डिमांड्स के लिए यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। हम दूसरों को क्या न्याय दिलाएंगे जब हम अपने लिए ही न्याय नहीं पा रहे। मेरी सबसे गुजारिश है, खासकर बीसीडी बीसीआई जो हमारे चुनिंदा जो चेहरे हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए बीसीडी बीसीआई में बैठे हैं, उनको हमारी आवाज क्यों नहीं जा रही? आपके यहाँ बार एसोसिएशन भी होगी? बार एसोसिएशन को भी अप्रोच कर लिया, बीसीडी बीसीआई को भी मैसेज दे दिए, लेकिन अभी तक कल से हड़ताल पे बैठे होने के बाद भी अभी तक उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी शेमफुल बात है। हमारे बड़े लेवल की बात यह है कि गाजियाबाद में अब तक स्ट्राइक चली है, महीने भर से ऊपर हो गया होगा, कोई जू से टच नहीं चली है। क्यों नहीं चली है? जो बड़े नेता बैठे अपनी जेबें भर रहे हैं और हमारे पिछवाड़े में लात मार रहे हैं, हमारे सिर फूट रहे हैं, हमारी छाती में लात खा रहे हैं, कोई देखने आ रहा नहीं। क्या पता कल इनके साथ रात को हादसा हो जाए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस, महकमा, बार या डीजे साहब या सरकार? कोई नहीं होगी। जब गाजियाबाद में अभी तक 1 महीने से स्ट्राइक चली है, इसलिए चलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, इसी कारण भी हमारे पास भाई बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आगे मैडम बोलेंगी, जब बीच में जरूर लग गया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक सिक्योरिटी सेफ्टी की डिमांड है। हम कोई एक्स्ट्रा कुछ अलग चीज नहीं मांग रहे हैं सरकार से। सरकार अपने फायदे के लिए रातों रात बिल पास कर देती है, सुबह उठते ही बिल पास होके फाइनल होके एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन हम वकीलों को नहीं, वकीलों को जो दूसरों की सुरक्षा, ये पिलर ऑफ द सोसाइटी है, जो हर नुमाइंदे के लिए काम करते हैं, हर चीज के लिए काम करते हैं, हर समस्या के लिए झगड़ा लेते हैं, हर किसी से दुश्मनी लेते हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए सरकार एक इनिशिएटिव नहीं ले रही है। एक पेंडिंग मैटर अभी तक
तक डिसाइड नहीं हो रहा है। अगर कोई ये सुरक्षा का नियम किसी नुमाइंदे के लिए, किसी राजनेता के लिए होता तो रातों रात बिल पास हो जाते और उनके लिए सारी सुरक्षा का इंतजाम हो जाता। ये सबसे बड़ी शेम की बात है। अभी हमारे अधिवक्ता भाई जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये तो खुद अपने लिए जान का जोखिम लेके बैठे हैं। कुछ ऐसे जिनको रोड पे मार दिया गया, एक्सीडेंट्स में मार दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया, क्या एडवोकेट्स इसी काम के लिए है यहाँ पर? मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी एडवोकेट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया के, मैं सभी से गुजारिश करती हूँ अपनी अपनी जगह पर वॉइस को रेज करें, वरना किसी को सुरक्षा नहीं मिलेगी। हम एक कोर्ट के वकील नहीं है, हम हर कोर्ट के वकील हैं, हम हर कोर्ट में जाते हैं। हमें सुरक्षा खाली दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में चाहिए, हर वकील भाई को चाहिए। और इसके लिए दिल्ली सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कसूर है। अभी तक उन्होंने कोई एग्जीक्यूट नहीं किया है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कड़कड़डूमा नहीं, सारी बात इसमें इकट्ठे होकर इस मैटर को लेके चले। बीसीडी बीसीआई वहां बैठ के सिर्फ फोन पे बातें ना करे, यहाँ खड़े होकर हमारा साथ दे और इस चीज को बिल को पास कराए। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ। तो आइए, अब ये जो भूख हड़ताल पर जो 5 लोग बैठे हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर राजकुमार ढिंगे, एडवोकेट। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका ये भूख हड़ताल चल रहा है? देखिए, भूख हड़ताल की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि वकीलों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार होते रहते हैं। आज हमारी हंगर स्ट्राइक का यानी कि भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। 5 अधिवक्ता साथी हमारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कल से बैठे हैं। इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है और जो भी चीज है इन्हें लेके, क्योंकि हमारा मेन मिशन है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करो। यानी जब तक सुरक्षा ये आपको नहीं होगी तब तक निरंतर ये इसी तरह से अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे और भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। तो क्या ये 5 अधिवक्ता ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे या चेंजिंग कुछ होगी? नहीं, ये ही 5 बैठेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में गवर्नमेंट को डिटेल दी गई है, सरकार को डिटेल दी गई है। बाकी सारे अधिवक्ता साथी इनका सपोर्ट और समर्थन करेंगे। तो आइए मैं चलता हूं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अधिवक्ता कर बैठे हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। शुभ नाम क्या है आपका? सक्षम आनंद। कब से बैठे हैं भूख हड़ताल पर? हम कल सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। कल से लेकर के अब तक आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या पानी वगैरह या कुछ लेते हैं? आप बिल्कुल सिर्फ पानी, जल पे हम निर्भर है और किसी चीज पे निर्भर नहीं। तो ये है आनंद जी, ये केवल जल पर निर्भर है। और कोई दिक्कत कल से और अब तक आपको कोई दिक्कत? अभी डॉक्टर्स आए थे, अभी पता लगे हमारे बीपी भी लो है और 2 हमारे साथियों के बीपी बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या ये जब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलती है तब तक क्या आप ही बैठेंगे या आपकी जगह पर कोई और आएंगे? हम 5 हैं और भाई जुड़ना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम 500 बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता। आपका क्या नाम भैया? राहुल चंदेल। कल से आप बैठे भूख हड़ताल पर, काफी समय हो चुका है, क्या कोई दिक्कत आ रही हो आपको, शारीरिक कोई दिक्कत हो? हाँ, मतलब शरीर ढीला सा हो रहा है, थोड़ा से चेस्ट वगैरह में भी दर्द हो रही है। तो पानी के अलावा और भी कुछ लेते हो? नहीं, सिर्फ जैसे मान लो फल हो गया या फ्रूट हो गया? नहीं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम एडवोकेट उदित गर्ग है। हाँ। मैं मेरठ बार एसोसिएशन से हूँ। जी, क्या कहेंगे आप? क्या समस्याएं आपको आ रही है जो कल से आप? कि सबसे ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है और बहुत एम्बुलेंस को फोन करने के बाद, करीबन आधा घंटा होने के बाद तब एम्बुलेंस आई और इन्होंने हमारी जो एकजुटता है तोड़नी चाहिए कि इन्हें यहाँ ले जाओ। हमारे एक साथी का भी बीपी बहुत ज्यादा हाई है, बाकियों का काफी कम है। तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हुआ जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी ना कर दे कि प्रोटेक्शन एक्ट ना आ जाए, तब तक मैं यहाँ से नहीं हुआ। आप 5 लोग बैठे भूख हड़ताल पर, इनको लगा करके, तो क्या आप 5 ही बैठे रहेंगे क्या और भी कोई आपकी बार एसोसिएशन में? ऑलरेडी जितना इंटिमिडेशन यहाँ पे किया हुआ है केवल 5 लोगों को किया हुआ है, और लेकिन हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं जितना हमें सपोर्ट दे रहे हैं वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, जो भी बैठना चाहे, सबका स्वागत है, बैठे। तो ये है भूख हड़ताल पर ये 5 लोग बैठे हुए हैं। आप भी क्या कहना चाहें, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? आज आपको 24 घंटा होने जा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने? भैया हम एडवोकेट, पहले तो आप नाम बताइए। मेरा नाम है महेश चंद और हम अधिवक्ता हैं जी। समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हम ही न्याय की दरगार में दर दर भटक रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम डिमांड है हमारी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू जल्द से जल्द किया जाए, बहुत जल्दी किया जाए। उसके लिए हमने भूख हड़ताल की, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, लेकिन इसकी
व्यवस्था भी प्रशासन के हाथों में या हमारी बार के हाथों में। पूर्वी जिला के जो जिला अधिकारी हैं, पूर्वी जिला के अधिकारी, इन्होंने आपको क्या सुविधाएं दी हैं? कोई सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर टॉयलेट है, ना पर पानी की सुविधा है, ना कुछ और सुविधा है। तो ये और आगे क्या हमारी मदद कर सकते हैं? अभी ग्राउंड लेवल पर मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव है यहाँ पर। तो ये 5 अधिवक्तागण हैं, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हमको गवर्नमेंट से सुरक्षा नहीं मिल जाएगी, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। और भी भाई साहब हमारे साथ, में इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भूख हड़ताल को लेकर के? मैं एडवोकेट सत्यदेव सिंह, वैसे साकेत कोर्ट का मेंबर हूं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का हूं। जैसा कि देख रहे हैं कि एक पूरे दिल्ली में जितने भी अधिवक्ता हैं, ये जहां भी घर से चेंबर तक जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, इस कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाते हैं। स्वाभाविक है, इन पेशा ऐसा होता है कि 2 आदमी का झगड़ा होता है, अपने पे मोल लेता है। 2 पार्टियां मारा पीटा करती है, एक पार्टी का वकाल दूसरा होता है, एक वकील का दूसरा होता है। तो इस तरह से उसका जो झगड़ा का मोल वो ले लेता है। अब यहाँ से वहां जाने में उसके साथ नाइंसाफी होता है, कई रास्ते में कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसके पास कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। जैसा कि पूरे देश में राजस्थान सरकार ने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, वहां पे बना है। यहाँ पर भी मई 2023 में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट बना के कि भाई ये अधिवक्ताओं को, दिल्ली अधिवक्ताओं को ये चीज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ये चीज और वो सरकार को दिल्ली सरकार बना सकती है या केंद्र सरकार बना सकती है। तो दिल्ली सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को ड्राफ्ट बना के 19 मई 2023 को भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जारी नहीं हुआ वो जारी, क्योंकि उसमें क्या है कि वो पार्लियामेंट में उसका बिल एक्ट बनाना पड़ेगा, तब पारित होगा। अब यहाँ पे चूंकि क्या है कि अधिवक्ता, ये हमारे 5 अधिवक्ता है, जिसका नाम है महेश चंद है और शशांक आनंद है और पुष्कर राज है और उदित गर्ग है और राहुल चंदेल है। ये 5 अधिवक्ता है, पूरे दिल्ली के लिए ये लीडर है, लीडर। इन्होंने एक साहस किया है, यहाँ पे सभी अधिवक्ताओं, दिल्ली में प्रैक्टिस करने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का ये लीडरशिप इन्होंने उठाया है और इन्होंने डिमांड किया है कि अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होगा, ये आमरण उपवास पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर कोर्ट की एक बार एसोसिएशन होती है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का हो, तो बार एसोसिएशन की तरफ से, जैसे कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन, इनके जो अध्यक्ष वगैरह आपने चुने होंगे, चुनते हैं उनको, तो उनसे क्या सहयोग मिल रहा है? भाई साहब, जो यहाँ पे बार एसोसिएशन, हर कोर्ट का बार एसोसिएशन होता है, इसका डिमांड ऐसा है कि बार एसोसिएशन को भी जानकारी दे चुकी है। हमने रोहिणी कोर्ट को भी मैं खुद गया था, वहाँ के अधिवक्ताओं का सिग्नेचर करा के दिया, इवन साकेत कोर्ट को दिया, एवं कैलाश गौलेत को भी हमने रिटर्न में जो अपने ड्राफ्ट का बिल था ना वो दिया कि इसके लिए आप काम करिए। बासुरी स्वराज जो MP है, उनको भी हमने रिटर्न में दिया है ड्राफ्ट कमेटी का। इसके अलावा यहाँ पे बाहर के जो भी कड़कड़डूमा बार के, चूंकि ये 5 अधिवक्ता यही कड़कड़डूमा बार एसोसिएशन के, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन जब दिया था उसकी कॉपी बार को भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हम सभी बार के जितने भी एग्जीक्यूटिव को हम फोन कर रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे पता नहीं है, उनको फोन कर करके यहाँ बुलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें हादसा हो सकता है। तो दिल्ली में कई कोर्ट हैं, ये कड़कड़डूमा है, रोहिणी है और आपका वो क्या नाम है, कई कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, तो यहाँ पर किन किन कोर्टों का सहयोग मिल रहा है? भाई साहब, ऐसा है कि दिल्ली की 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बराबर 5। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो सहयोग का मतलब सब अधिवक्ता साथ में है, सभी लोग नारा लगाते हैं अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है, जो आमरण उपवास का जो है यहाँ से शुरुआत हुई है। ये आग है, फैलेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे अन्य जिला में भी जाएगी, इवन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। और क्योंकि ये एक आदमी की व्यथा नहीं है, पहले जो की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज है सामान्य नहीं है, एक ऐसी व्यथा है जो कि सबको मिलकर निदान करना चाहिए। उस संबंध में मुझे बशीर बद्र की गजल आती है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में हो कहीं भी आग, तो ये आग जलनी चाहिए। ये अधिवक्ता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए ये 5 अधिवक्ता
जो उपवास में बैठे हैं ये दिल्ली के लिए नजीर है, हम अधिवक्ताओं भाई बहनों के लिए नजीर है, इनका हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं एडवोकेट सत्यदेव सिंह, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर निकालो से, जंग लड़ो बेईमानों से। और इसके बाद वकील एकता। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे एडवोकेट और इनको जो भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको तमाम कई कोर्टों का 5 जो बार एसोसिएशन है 5 कोर्टों के, इनको सभी तकरीबन सभी का इनको सहयोग मिल रहा है। और इनका कहना है कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिल जाएगी तब तक इनकी यह भूख हड़ताल जारी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कल भी इनकी कवरेज आपको दिखाएंगे और देखते रहिए और इनका समर्थन करिए।